नमस्ते, प्रणाम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा विषय है, आप सभी ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं ये पूछते रहते हैं कि मेरा पेंडिंग कर्म क्या है, मेरा पेंडिंग कर्मा क्या है। और उसके लिए बहुत सारे विषय बताए गए। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है, वो सभी लोग जिस पे ध्यान नहीं देते आसानी से, और जिस पे सबसे पहले दिया जाना चाहिए, वो है आपका आत्मकारक ग्रह। आपकी कुंडली के अंदर जो भी ग्रह सर्वाधिक अंशों के ऊपर है, सबसे ज्यादा डिग्री के ऊपर है, वो ग्रह आपका आत्मकारक ग्रह बनता है। और सरप्राइजिंगली आत्मकारक ग्रह के लिए बहुत कुछ कहा गया है ऑलरेडी। आत्मकारक ग्रह के लिए कहा गया है कि वो आपका जो चार्ट है, वो आपकी जो कुंडली है, लगन कुंडली, उसके लिए वो एक तरह से राजा की तरह वर्क करता है। और सही भी है। लेकिन उसमें एक बड़ी विशेष बात है। होता क्या है कि आत्मकारक ग्रह आपका जो भी बने, आपकी कुंडली आप जाइए, आपकी कुंडली में देखिए कि सर्वाधिक अंशों के ऊपर वो कौन सा ग्रह है जो बैठा हुआ है। और वो जो भी XYZ, जो भी प्लेनेट आपका बन जाता है। मान लीजिए कि अगर जुपिटर है सब सर्वाधिक अंशों पे, तो इसका अर्थ ये है कि आपका जुपिटर जो है वो आत्मकारक ग्रह है। चंद्रमा की डिग्री हायर है, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा आपका आत्मकारक ग्रह है। विच एवर प्लेनेट। देखिए, इसमें दो तरह की बातें चल रही हैं इस जैमिनी ज्योतिष के अंदर, कि कुछ लोग कहते हैं कि आप 7 चरकारक यूज में लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप 8 चरकारक यूज में लीजिए। लेकिन फैक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं, अ, कुछ 8 भी यूज में लेते हैं, कुछ 7 में भी यूज में लेते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पर 7 ग्रहों का यूज में लेंगे। हम लोग 7 आत्मकारक ग्रह जो है बन सकते हैं आपके चरकारक में। आत्मकारक ग्रह का मतलब ये हो गया कि आप अपने जीवन में जो आपकी आत्मा है, वो कौन से कर्म लेकर के इस जीवन में आई। आपके लिए एक पॉइंट हो गया लगन, लग्नेश। एक आपका पॉइंट हो गया आपका चंद्रमा। एक नैसर्गिक जो आत्मकारक ग्रह हम लोग मान करके चलते हैं, दैट इज सूर्य, जो कि परमानेंट, जो एक नैसर्गिक आत्मकारक के रूप में वर्क करता है। लेकिन ये चर आत्मकारक का अर्थ ये है कि एट प्रेजेंट जहां पर आपका जन्म हुआ है, उस जन्म के समय पे वो कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक अंशों के ऊपर बैठा। और ये एक्चुअली ये जो प्लेनेट है आपकी लाइफ के अंदर, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपके लिए वर्ल्डली डिजायर्स लेकर के आता है कि आपको इस जीवन में क्या प्राप्त करना। भौतिकता के रूप में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। और एक इसका पक्ष ये भी है कि ये वो ग्रह है आपके जीवन के अंदर जो आपको किसी न किसी प्रकार का पाठ पढ़ाएगा। और वो जो पाठ जो भी पढ़ाएगा, वो इतना स्ट्रांगली होकर के अपने जीवन के अंदर किसी के भी व्यक्ति के अंदर जीवन में आते हैं कि स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। आत्मकारक ग्रह यदि आपका सूर्य है, तो सूर्य का अर्थ ये हुआ कि सूर्य जो है पावर का, फेम का, नेम का, यश का, कीर्ति का, इनका कारक ग्रह बनता है। तो स्वाभाविक रूप से जिनका भी आत्मकारक ग्रह यदि सूर्य है, तो उन लोगों के अंदर जो उनकी इच्छा जो रहेगी, उनकी जो आत्मिक इच्छा जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो रहेगी कि मुझे पावर मिले, मुझे सत्ता मिले, मुझे यश मिले। और क्योंकि ये आत्मकारक ग्रह है, तो जीवन में ये आपको पाठ भी पढ़ाएगा। वो कौन से पाठ पढ़ाएगा? स्वाभिमान से संबंधित। मीन्स व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होंगी जहां पर व्यक्ति का स्वाभिमान जो है वो हर्ट हो, यश, नाम खराब हो, उस तरह की चीजें हो लाइफ के अंदर, और उसको व्यक्ति को मेंटेन करना हो। और एक बार नहीं, ये जीवन में किसी भी रूप के अंदर वो आपके सामने आ सकता है। जब भी यश की प्राप्ति हो रही है या नाम का प्राप्त हो रहा है, तो साथ के साथ में उस व्यक्ति को स्वाभिमान को ठेस पहुंचना पाए, वो एक विषय हमेशा बना रहे। चंद्रमा यदि आत्मकारक ग्रह है, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा जो प्लेनेट है, वो सौम्यता लिए हुए है, सुख के लिए माना जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति का जो आत्मिक चीजें हैं, व्यक्ति प्रेम के लिए आया हो। वो चाहता है कि वो सब सब कुछ सौहार्दपूर्ण से रहे, सब कुछ सुखीपूर्ण से रहे। और सरप्राइजिंगली आप पाएंगे कि ऐसे लोगों के जीवन के अंदर ये मदरली केयर का, ये थॉट्स लेकर के व्यक्ति आया, और इन रियल पर्सन होता भी ऐसा है। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में जो पार्ट उसको देखने को मिलते हैं, वो पार्ट होता है कि व्यक्ति के लाइफ के अंदर वो जो केयर है उसका, या वो जो सौम्यता या सुख की तलाश कर रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाए। या ये कह सकते हैं कि सुख और दुख में भेद कर पाने के लिए,
कि सुख क्या है और दुख क्या है, वो चीजें जीवन के अंदर निरंतर व्यक्ति की चलती रहती है किसी न किसी रूप से। मंगल यदि होगा तो मंगल एग्रेशन का कारक है, ताकत का कारक है, और आपका बोला जाता है बल का कारक ग्रह है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति जो है वरियर होंगे, एक तरीके से हम लोग मान करके चलते हैं कि उनकी इच्छा है कि मैं पावर, मेरा जो सत्ता है, मेरा पावर जो बना रहे, बल, मैं बलवान बन करके रहूं, भूमि बल रहे, बाहुबल रहे, इस तरह की थॉट्स व्यक्ति के जीवन के अंदर होंगी। लेकिन सरप्राइजिंगली यही जो आत्मकारक ग्रह है, ये उसी व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या करेगा कि व्यक्ति का जो लाइफ है उसके अंदर ये व्यक्ति के बोलते हैं ना, अकारण झगड़े होना, अकारण गुस्सा होना। तो वो पार्ट जो बेसिकली इस जीवन में उस व्यक्ति को पढ़ना है, वो पार्ट ये है कि व्यक्ति को अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना है, व्यक्ति को अपने जो आवेश है जो, उसके ऊपर काबू पा करके और फिर कोई ना कोई चीजों आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अर्थात अपने बल को, जो भी आप एक्शन लेते हैं उसको बुद्धिपूर्वक आप करें और धैर्य के साथ में वो काम करें, वो पार्ट जीवन में आपको पढ़ने पड़ेंगे, और अगर वो पढ़ते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। बुद्ध होगा तो बुद्ध इंटेलेक्चुअली का कारक ग्रह है, इंटेलिजेंसी का कारक ग्रह है, बुद्ध कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है। तो व्यक्ति की जो बोलते हैं ना कि भौतिक की जो इच्छाएं जो रहेगी व्यक्ति की, वो ये रहेगी कि मैं जो है बहुत अच्छा बोलूं या बहुत अच्छा लिखूं, या मेरा वाणी बहुत अच्छी हो, मेरा ज्ञान के अंदर वृद्धि हो, मेरा इंटेलिजेंसी के अंदर वृद्धि हो। लेकिन जो जीवन में पाठ पढ़ना पड़ेगा, वो पाठ ये आएगा कि वो व्यक्ति जो है बोलते हैं ना कि भीड़ के अंदर न बोल पाने की परेशानी, उसके सामने बार बार ऐसे मौके आएंगे कि व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन पावर को इंक्रीज करे, अपने जो रिटर्न जो उसकी राइटिंग की जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करें। यदि वो व्यक्ति इस प्रकार की चीजें करता है तो अपना जो जिस कारण से वो व्यक्ति आया है वो कारण पूर्ण हो। मीन्स वो पार्ट व्यक्ति को मिलने हैं, और वो किससे रिलेटेड मिलने हैं, वो मिलने हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल, आपका राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, वो सारा का सारा वहां पर आपका होना चाहिए। सपोज कीजिए आपका प्लेनेट जो है वो है आपका जुपिटर। जुपिटर इज अ कारक फॉर द विजडम, जुपिटर इज अ कारक फॉर द संतान ऑल्सो, चिल्ड्रन ऑल्सो। आपके लाइफ के अंदर क्या होगा कि अगर आपका आत्मकारक ग्रह गुरु है तो आपका जीवन के अंदर अ, आपकी एक भौतिक इच्छा रहेगी कि मैं जो है ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जाऊं, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नामी है, यश है जिसके पास में बहुत ज्यादा, या व्यक्ति लोग उसको जो है देख रहे हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छा धार्मिक आचरण पूर्ण है, या एक गुरु की तरह है, या एक शिक्षक की तरह है। पाठ कौन सा मिलेगा जुपिटर के अंदर? पाठ देखिए यहां पर आपको मिलने वाला है व्यक्ति विशेष को कि संतान से संबंधित जो परेशानी, आपके जीवन में ऐसे कर्म आएंगे जहां पर आपको अपनी संतान से संबंधित चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मीन्स संतान से बैलेंस के रूप में आए, या वो किसी भी रूप के अंदर आ सकता है। आपके गुरु के प्रति कुछ कार्य आपके सामने निकल करके आएंगे, और वो बार बार निकल करके आएंगे आपके साथ। मीन्स कर्माज रिलेटेड टू योर गुरु, कर्माज रिलेटेड टू योर संतान। और यदि मान लीजिए कि चार्ट जो है वो फीमेल का चार्ट है, तो वहां पर आप मान करके चलिए कि गुरु जो है हमारा पराशर ज्योतिष के अंदर, वो हस्बैंड का कारक ग्रह है। उसमें क्या होगा, व्यक्ति के साथ में वो जो वैवाहिक जीवन है, उसका जो हस्बैंड है, उसके अंदर आप पाएंगे कि वहां पर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन इस व्यक्ति के जीवन में आपको प्राप्त होंगे, और उनसे पार्ट आपको, लेसन आपको प्राप्त। वीनस है तो वीनस जो कारक है आपका रिलेशनशिप्स का है, भौतिक सुखों का है। मेजरली आप रिलेशनशिप्स मान करके चलें, और रिलेशनशिप्स के बाद में अगर मान लीजिए कि रिलेशनशिप्स पॉइंट है, आपकी वर्डली इच्छा है कि मेरे पास में पैसा हो, ऐशो आराम हो, लेकिन साथ में जो आपको पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो पार्ट जो आएंगे जीवन के अंदर वो रिलेशनशिप को लेकर के ही आएंगे। किस तरीके से आपको उनको मेंटेन करना। शनिदेव यदि आपका आत्मकारक ग्रह है तो शनिदेव जो है व्यक्ति को ड्यूटीफुल बनाते हैं, व्यक्ति के जो एक सोच रहेगी कि मैं डिसिप्लिन रहूं बहुत ज्यादा, मैं जो है ड्यूटीज जितनी भी है मेरी की, जितनी भी जो भी अपने कर्म है वो बहुत पूर्ण निष्ठा के साथ मैं निभाऊं, इस तरह की चीजें व्यक्ति की एक इच्छा व्यक्ति के मन में रहेगी। और जो पार्ट रहेगा उसके अंदर व्यक्ति का पार्ट ही मिलेगा व्यक्ति को अकेलेपन, लोनलीनेस एक शब्द कहा गया, अकेलापन। जीवन की जो कड़वी सच्चाई है वो व्यक्ति को देखने को प्राप्त हो। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, इस पूरे के पूरे सेशन का अर्थ ये रहेगा कि आप अपने आत्मकारक ग्रह को देखिए। हो सकता है कि मैंने जितने भी ये कारकत्व बताए हैं ग्रहों के, वो बहुत एक क्योंकि वीडियो छोटा बने इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में आप लोगों को ये चीजें बताई हैं। वो आप लोग देख लीजिएगा कि उसका कारकत्व में कौन कौन से कारकत्व ग्रह के अंदर आते हैं। बट मुख्य विषय ये है, आत्मकारक ग्रह को देखिए,
आत्मकारक ग्रह के अनुसार आप पाएंगे कि आपकी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं वो, और आपके जीवन में विभिन्न रूप से आपको प्राप्त जो पाठ हैं वो हमेशा उस ग्रह से संबंधित होंगे जो कि आपका आत्मकारक। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक दो चार्ट देख लेते हैं। जैसे ये वाला जो चार्ट है हम लोगों के सामने, ये मैंने चार्ट लिया है जवाहरलाल नेहरू जी का। इसमें आप देखें कि जो सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है वो है इनका चंद्रमा। अब जैसा मैंने चंद्रमा के बारे में आपको बताया कि चंद्रमा सुख का कारक ग्रह है, शांति का कारक ग्रह है। व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा पीसफुल रहूं, इमोशंस के साथ जुड़ा रहूं, मैं भावुकता के साथ जुड़ा रहूं। आप पाएंगे कि अगर हम लोग इनकी हिस्ट्री के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो चंद्रमा इन्होंने जो भी कार्य किए वो भावुकता के अनुसार किए, चंद्रमा के अनुसार किए कि मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए। पंच चाहे वो पंचशील सिद्धांत हो, पंचशील सिद्धांत होना, पंचशील सिद्धांत ये लेकर के आए। पंचशील सिद्धांतों के साथ में ये जो हमारे पास में लेकर के आए हैं, अच्छा, उसका पाठ इनको क्या मिला? पाठ ये मिला, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो इन्हें नेहरू जी ने चाहा कि साहब हम लोग जो है चाइना के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशंस मेंटेन करके चले, तो हम लोगों को ठीक है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, पंचशील सिद्धांतों के अनुसार हम लोग चलेंगे। लेकिन बदले में जो उनको मिला धोखा। तो मेन चीज ये है कि जब भी चंद्रमा अगर आपका आत्मकारक ग्रह है तो आप मान करके चलिए कि ये जो आपका आत्मिक गुण है या जो आपका भौतिक इच्छा है वो अपनी जगह है, लेकिन आपके जीवन में पाठ भी उससे संबंधित ही मिलने वाले हैं। इसका अर्थ है कि हर किसी के ऊपर विश्वास ना करें, आंख मूंद करके ऊपर विश्वास ना करें, और भावुकता के अंदर आकर के कोई भी कार्य ना करें। यही आपका पाठ है। ये दूसरा चार्ट, ये दूसरी कुंडली जो है हमने ली है, महात्मा गांधी जी की कुंडली ली है। आप यहां पर देखिए कि महात्मा गांधी जी का जो गुरु है वो आपका 28 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है, 28 अंशों के ऊपर बैठा। 28 अंशों के ऊपर बैठा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वाधिक डिग्रीज जो है जुपिटर की यहां पर बनी है। इसका अर्थ ये है कि हमारे जो पेंडिंग कर्म है, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो हमारी आत्मा लेकर के आई है, हमारी आत्मिक इच्छा जो है वो जुपिटर से संबंधित है। जुपिटर जो है कारक है संतान का, जुपिटर कारक है विजडम का, जुपिटर कारक है आपके गुरुओं का। और पाठ कौन से मिलेंगे? पाठ हमको मिलेंगे जो कि संतान से संबंधित और गुरुओं से संबंधित। तो यदि हम लोग महात्मा गांधी जी के ऊपर अगर हिस्ट्री के ऊपर हम लोग जाते हैं तो हम लोग एक पाते हैं कि अ, इन्होंने जो भी कार्य किए अपने गुरुजनों के लिए किए, अपने गुरु से इन्होंने सीखा। इनके गुरु रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु भी रहे हैं इनके, और पॉलिटिकल गुरु भी इनके रहे हैं। और जुपिटर इज अ कारक फॉर द विजडम, कि मैं जो आया हूं एक तरीके से लोगों को बोलते हैं ना, उपदेश देना है, उपदेश के अनुसार चलाना, उस तरह की चीजों के अंदर। और दूसरा जो मेरे को पाठ जो है यहाँ पर मिल रहा है इनको, जो पाठ हम इनको मिल रहा है वो मिल रहा है कि संतान से संबंधित। तो हम लोग पाएंगे कि अगर हम लोग अगर हिस्ट्री में जाए तो हमें पता लगता है कि संतान से संबंधित इनके रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत ज्यादा हमेशा अच्छे नहीं रहे। उस रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन से इनको प्राप्त एक ग्रह, एक प्लेनेट जो है और देख लेते हैं हम लोग। हम्म, ये जो चार्ट लिया है हमने, ये लिया है डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट है। अब इस ग्रह में देखिए कि यहाँ पर जो सर्वाधिक अंशों के साथ में बैठा हुआ है वो 29 डिग्री के ऊपर है आपका सूर्य। सूर्य जो है कारक तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि फेमस होना, नेम होना, यश की प्राप्ति होना, पावर हाथ में होना, सत्ता की प्राप्ति होना, ये आपकी व्यक्ति की जो भौतिक इच्छा है। और जो पाठ मिलेंगे इनको जीवन के अंदर, वो पाठ कहाँ से मिलेंगे? वो भी यहीं से मिलने वाले लेसन। स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंच, नाम या यश जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी बार बार उसको मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा कार्य कर। बहुत कम शब्दों में मैंने कोशिश की है, छोटा सा वीडियो है, बेसिक को आप समझेंगे किस प्रकार से हम लोगों को ये देखना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आत्मकारक ग्रह, एक जो आज का वीडियो था वो सिर्फ ये था कि आत्मकारक ग्रह कौन सा है और उस आत्मकारक ग्रह से संबंधित कारकत्व कौन से हैं, और यदि वो आपका आत्मकारक ग्रह है तो उसके लिए जीवन में आपको पाठ क्या क्या मिल जो पढ़ने को मिलेंगे और किस प्रकार से मिलेंगे। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण और है कि वो किस राशि में है, किस भाव में है। इसके ऊपर मैं श्रृंखला और बनाऊंगा, वो आगे की श्रृंखला में हम लोग देखेंगे।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। थैंक यू।